तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो अपना सब्जेक्ट चल रहा था एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, उसके हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला है, जो कि है आपका नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब इनिशिएट हुआ था, कौन इसके प्रेसिडेंट है और इसके ऑब्जेक्टिव जानेंगे। ये शॉर्ट एंड इजी टॉपिक होने वाला है आपके लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे हर वीडियो लेक्चर में रिक्वेस्ट करता हूँ, कि पिछला वीडियो लेक्चर देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन होते रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ये होता क्या है, पहले मैं शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। फैक्ट्री देख रहे हैं आप, फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनका कोई ना कोई एक लीडर होता है, यूनियन लीडर होता है। तो अगर फैक्ट्री में वर्कर्स को कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो किन को जाके बोलेंगे? वो यूनियन लीडर को बोलते हैं, या यूनियन लीडर जो बनते हैं उनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, जो भी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो बॉस है, सुपीरियर्स हैं, वो हर एक वर्कर से इंडिविजुअल तो नहीं पूछ सकते आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए वर्कर्स ने क्या किया, एक यूनियन बनाया। ठीक है, एक यूनियन बनाया, एक ग्रुप बनाया। उनका एक लीडर होता था जो उनका प्रॉब्लम्स लेकर किसको, जो भी सुपीरियर होते थे या फिर सुपरवाइजर होते थे, उनको जाके फैक्ट्री में बताता था। तो फिर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाती है या कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, उसको लिए कुछ किया जाता था। जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढा जाता था। तो फ्रेंड्स, वहाँ में जो यूनियन लीडर्स होते थे ना, यहाँ पे वही है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी मीनिंग पूरा सेम है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसे माइंडेड ध्यान से सुने, और अगर कोई ना समझ में आए तो आपको पता है कहाँ पूछना है, कमेंट बॉक्स में। तो पहला पॉइंट, NCUI यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1929 में। ठीक, उसको हम लोग उस समय जानते थे ऑल इंडिया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट एसोसिएशन। ठीक है, जिसको बाद में नाम चेंज करके नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया बोला जाए या नेशनल लेवल पे बोला जाए, बात एक ही है। 1961 में ये हुआ था जब उसका नाम चेंज हुआ था। जो अपना फ्रेंड्स NCUI है वो एपेक्स है। एपेक्स मतलब सुपीरियर, हाईएस्ट। ठीक है, इंडिया में जो कि जितने भी सेक्टर्स हैं इंडिया के, वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, मार्केटिंग हो, अदर जितने सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, सबको ये रिप्रेजेंट करता है। और जो भी नेशनल कोऑपरेटिव सिस्टम्स या फिर मूवमेंट चलाए जा रहे होते हैं इसके रिगार्डिंग, उसमें कहीं ना कहीं इसका भागीदारी होती है। आते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्टिव ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव, आप जो मैं नीचे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसमें जब भी आप नोट डाउन कर रहे हो तो उसमें मेंशन कर दीजिएगा। ओके, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रमोट करता है, यानी कि कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए या न्यूज़पेपर, पोस्टर, मतलब अलग तरीके के जरिए खुद का प्रचार करता है, डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। किसका? कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का, वो भी इंडिया में। वो किसी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, वो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी को असिस्टेंस चाहिए, किसी लोग को असिस्टेंस चाहिए उसके रिगार्डिंग हो सकता है, गाइडेंस के रिगार्डिंग हो सकता है। अगर कोई कुछ नया कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलप हो रहा है, नया बिल्डअप हो रहा है, तो उसके बारे में वो हो सकता है। कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है किसी डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को या कोऑपरेटिव मूवमेंट को, तो उसके बारे में हो सकता है। तो ये सब डेवलपमेंट या प्रमोशन करना NCUI का काम है। ठीक है, इस तरफ भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करें इसे। नेक्स्ट 4 पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड, जो NCUI मेंबरशिप अगर कोई लेना चाहता है तो ये नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या मल्टी स्टेट लेवल पे ओपन है। मतलब वो बंदा नेशनल लेवल पे लेना चाहे, स्टेट लेवल पे लेना चाहिए, या अलग अलग डिफरेंट कोई भी स्टेट से लेना चाहे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, तो वो ले सकता है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है। अब इसके मेंबर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में यही बताया गया है कि 30 जून 2016 तक 260 मेंबर थे। ठीक, जिसमें 17 मेंबर नेशनल
लेवल पे थे, 163 मेंबर्स स्टेट लेवल पे थे और 80 मेंबर जो थे वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के थे। ओके, जो कि हमारे रिप्रेजेंट करते थे, अमाउंट दिया हुआ है 23892,300 इतने इंडिविजुअल मेंबर्स को। ओके, मतलब समझ जाओ कि 260 मेंबर जो है ना, ऑब्वियस सा बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जब कोई भी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो कंट्री का पॉपुलेशन है वो सारे हर एक व्यक्ति को वो प्रेजेंट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी था, यहाँ पे जो 260 मेंबर्स थे डिफरेंट स्टेट्स के, वो अपने राज्य, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि टोटल इतने इंडिविजुअल थे, मेंबर्स थे। ठीक है, बाद में अभी बढ़ गए हैं। और फ्रेंड्स, इस कोऑपरेटिव जो अपना मूवमेंट है या कह सकते हो यूनियन है, इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर चंद्रपाल यादव। ठीक है, अभी भी हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव पे। बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव ये है फ्रेंड्स कि ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड पॉपुलराइज द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कोऑपरेशन। मतलब कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए या एजुकेशन प्रोग्राम्स हो गए, वो सब कंडक्ट कराना या प्रैक्टिस करवाना इनका काम होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, ये इंटर कोऑपरेटिव रिलेशंस को भी डेवलप करते हैं। मतलब अंदर अंदर जो भी रिलेशन है, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना, ऑनेस्टी दिखाना, डिसीजन ले पाना वगैरह वगैरह, जो भी रिलेशंस में प्रॉब्लम होते हैं उसको डेवलप करते हैं, उसका विकास करते हैं। और साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं किसी भी दो सेक्टर या फिर अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करने में, मतलब दोनों सेक्टर कोऑर्डिनेट करके ठीक से फंक्शन कर पाए। ये भी इनका एक मूवमेंट होता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये फ्रेंड्स कि ऑर्गेनाइज, कंडक्ट, कोलैबोरेट एंड असिस्ट जो कैरी करता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इनके इन्वेस्टिगेशन में या कोऑपरेटिव प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो मैं तो बताता हूँ। कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए, कोई NGO ले लीजिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो तब तक ही अच्छे से वर्क कर पाएगा जब उस ग्रुप के मेंबर को एक दूसरे पे भरोसा होगा। ठीक है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में रहेंगे। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जो लीडर होगा वो किसी के बाद में आके कुछ भी कर दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। डिसीजन सबका होना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। अगर कोई असिस्ट भी करना चाहता है, कोई हेल्प भी करना चाहता है, तो उसका भी बात सुनना चाहिए। और जो भी कोऑपरेटिव प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में यही बताया गया है। ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव था, थर्ड ऑब्जेक्टिव। फोर्थ ऑब्जेक्टिव पे आते हैं फ्रेंड्स, facilitate the promotion of cooperative institutes and assist the member societies in resolving their problem and difficulty। इनके बीच में जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया, इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज आती हैं मेंबर्स के बीच में या मेंबर ऑफ सोसाइटीज़ के बीच में, बताया था डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, तो उनके बीच में कह सकते हो कि ठीक तरह से काम करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इनका। ठीक है, साथ ही साथ प्रमोशन भी करना। सेकंड लास्ट ये पॉइंट फ्रेंड्स कि प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव रिलेशंस थ्रू एक्टिव कोलैबोरेशन विद ICA। जो अपना ICA है ना फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैं उस समय बता दूंगा आपको अच्छी तरह से। तो एक काम होता है इसका कि जो भी ICA से कोलैबोरेट होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव्स बोल लो, उनको कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है, उनके रिलेशंस को प्रमोट करता है और उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन देने का काम भी करता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आखिरी पॉइंट में आ जाते हैं। ये जो अपना नेशनल यूनियन है, ओके, मतलब कि नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये पब्लिसिटी देता है ताकि नए नए अचीवमेंट्स हासिल हो सके कोऑपरेटिव्स को। ठीक है, किसके ज़रिए? जर्नलिस्ट के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, पैम्पलेट्स के द्वारा,
मतलब कैसे तो अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, बुक्स के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा, ब्रॉडकास्ट हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मतलब अलग तरीके से अपना खुद ना कुछ एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं ताकि इनका कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बढ़े, साथ ही साथ लोग जाने कि ये काम क्या करते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन हिट करना ना भूलें ताकि हम आप तक लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहें। साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अच्छा खराब जो लगे आप हमें सजेशन भी दे सकते कमेंट बॉक्स में और कैसे सुधारा जा सकता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।